मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जावद जिला नीमच में सांदीपनि विद्यालय जावद का उद्घाटन एवं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन दिखलाई। स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके हमारा जावद स्वागत कर रहा है। विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले एक ऊर्जा, इच्छा शक्ति और नवाचार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ी माला से हमारे जावद के सभी भाजपा के पदाधिकारी। इस श्रृंखला में मैं अगले स्वागत के जो क्रम है बड़ी माला से जावद विधानसभा के सभी नगर परिषद के सामान्य अध्यक्ष जी और उनके सभी नगर परिषद की टीम आ जाए। श्री सोहन जी माली, श्री मुकेश जी जाट, श्रीमती रिंका जी जैन, श्री रूपेंद्र जी जैन, श्री श्रवण जी पाटीदार, श्री सुरेश जी जैन, श्रीमती सुगनबाई जी गुर्जर, आप सब कृपया हमारे इस स्वागत के तीसरे चरण में एक बड़ी माला से हमारा पूरा नीमच आपके नेतृत्व का, इच्छा शक्ति का और आपके उस विकास के भाव का स्वागत है जो नीमच को सर्वांगीण और जावद को विकास की एक नई गति दी है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बड़ी माला से जावद विधानसभा के सभी नगर परिषद के हमारे सभी सदस्य, चतुर्थ स्वागत का जो क्रम है यथाशीघ्र आप सब आएंगे। जावद विधानसभा के सभी भाजपा के मंडल महामंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मंडल की टीम जल्दी आ जाएं। श्री जयप्रकाश जी पांडला, श्री राजेंद्र जी, श्री महेश दास जी, पारस जी जैन, उकर लाल जी, पिंकेश जी, नंदलाल जी, सभी लोग कृपया यथाशीघ्र आ जाएं। अभी हाल ही में सम्राट विक्रमादित्य उज्जैनी से जिनका ताल्लुक है सुशासन, न्याय, प्रियता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इतिहास लाल किले के प्राचीर पे जहां उस हमारे यशस्वी सम्राट के उस दानशीलता, न्यायप्रियता और वीरता की, सुशासन की एक मिसाल पेश की, उनके भाव आपके नेतृत्व में नजर आता है। इस श्रृंखला में हमारे अगले स्वागत के क्रम को श्री सुशीत जी सोनी, जावद विधानसभा के सभी नगर परिषद के उपाध्यक्ष जल्द से जल्द आ जाएं। ये आखिरी क्रम है, कृपया जल्दी करेंगे क्योंकि आज श्यामपुरा में भी बड़ी सौगात मिलने वाली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए यथाशीघ्र आ जाएं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र को 700 करोड़ की ज्यादा की लागत से आज इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। तालियां एक बार जोरदार बजाएं। पूरा हमारा जावद और नीमच मिशन मोड में मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास। और अब बिना किसी देरी के कार्यक्रम की अगली कड़ी में सबसे पहले मैं आदर के साथ स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे लोकप्रिय यशस्वी विधायक आदरणीय ओम प्रकाश जी सकलेचा साहब को मैं अपनी तरफ पोडियम पे आमंत्रित करता हूं कि आप आए। जोरदार तालियां। साथ अगर बात करें सांदीपनि स्कूल मिले हैं इस जिले को, माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी के लिए तालियां बजाएं आप सब। उससे पहले मैं आग्रह करूंगा, आज हमारे बीच दो इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, उद्योगपति हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज स्मृति चिन्ह सुविधि रियांस प्राइवेट लिमिटेड के हमारे बीच माननीय राजेश जी, एक बार जोरदार तालियां, जो आज 350 करोड़ की ज्यादा की लागत से आज जोरदार तालियां बजाएं। ये माननीय राजेश जी हैं जो कि रियांस प्राइवेट लिमिटेड जो कि हमारे भीलवाड़ा के तर्ज पे यहाँ पे टेक्सटाइल की बड़ी सौगात, और आदरणीय अनिल जी नाहाटा ओसवाल ग्रुप से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। तालियां आपकी जोरदार बजनी चाहिए। उद्योगों के लेकर मध्य प्रदेश में एक नई क्रांति आई है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। माननीय हमारे राजेश जी और अनिल जी नाहाटा, दो उद्योगपति माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। और अब बिना किसी देरी के मैं कार्यक्रम के इस श्रृंखला को विस्तार देते हुए माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक ओम प्रकाश जी सकलेचा। जोशी जी गोल्ड प्रेस के जावद की इस पवित्र धरा पर आज हम सबको बड़ा गर्व है कि हमारे बीच में जावद की परंपरा को और तेजी से और आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के टॉप 10 में से 10 स्कूलों के जो भूमि पूजन हुआ उसमें से एक के भूमि पूजन के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी परम आदरणीय मोहन यादव जी हमारे बीच में पधारे हैं और उन्होंने आज इस नई शुरुआत
जावद शिक्षा के क्षेत्र में वैसे तो कई प्रयोग करता है, लेकिन आज तक के सभी प्रयोगों से बड़ा प्रयोग सीएम ये संदीपनी विद्यालय जावद का लोकार्पण एक महीने में सिंगोली और उसके बाद हमारी 5 नगर पंचायत के 5 स्कूलों का भी बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में जावद के ही माटी के लाल परम आदरणीय सत्यनारायण जेठिया जी, जिनका जन्म स्थान भी जावद है और वो हर पल से हर जावद की खबर से अपडेट रहते हैं। 8 बार के सांसद, केंद्र सरकार के मंत्री व दिल्ली में संगठन में राष्ट्रीय टीम के मेंबर, संसदीय बोर्ड के मेंबर सम्माननीय सत्यनारायण जेठिया जी, हमारे अपने ही लोकप्रिय सांसद सम्माननीय सुधीर गुप्ता जी, हमारे अपने विधायक सम्माननीय दिलीप परिहार जी नीमच के, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नगर पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सामने विराजित सबसे महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों एवं जावद के उन सब बच्चों के पेरेंट्स और गणमान्य नागरिकगण, वास्तव में आज मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी का अवसर है कि जिस संकल्प को लेकर हम पिछले 10 सालों से 15 सालों से शिक्षा का स्तर, जब जावद का एक बच्चा नीट या जेई मेन की सरकारी स्कूल की परीक्षा देने में भी डरता था, वो बच्चे आजकल बिना कोचिंग के भी ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से 30 बच्चे साल में पास होकर अपने जीवन के पूरे सपने पूरे करने लायक बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी, आईटी और डिजिटल बोर्ड, लैपटॉप और हमारे आईपैड, इन सब के माध्यम से हमारी जो शिक्षा का स्तर सुधरा, उसके माध्यम से हम बहुत तेजी से बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। विषय केवल यही इतना ही नहीं है कि केवल शिक्षा के बारे में ध्यान है। हमारे वर्तमान इस साल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्री का ईयर घोषित किया है, उद्योग वर्ष घोषित किया है और उसी श्रृंखला में आज हम एक मोरवन में एक उद्योग का भूमि पूजन सम्मानी कर रहे हैं। वो टेक्सटाइल मिल जिसमें तकरीबन 2000 लोगों का रोजगार मोरवन में मिलने वाला है। विषय यही है। इसी के साथ एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर हमारे हाईवे पे जो शिकत हुआ उसका काम कंप्लीट हो गया है, उसका भी बहुत जल्दी हम लोकार्पण करने वाले हैं। उसकी भी टीम आज हमारे बीच में आई है। वहां पे भी 6 अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री लगकर आएंगे। इसी बीच में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में डालना चाहता हूं, अफीम से डिफरेंट प्रोडक्ट के बाई प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री का काम भी कंप्लीशन पे आ गया है। वहां पे 10,000 टन अफीम का हर साल प्रोसेसिंग होगा। इसका मतलब बहुत सारे अफीम के नए पट्टे, जिनके पास पहले कभी भी पट्टे नहीं थे, उनको भी पट्टे मिलने का अवसर आने वाला है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से बहुत छोटी छोटी 2-3 बातें उनके ध्यान में डालना चाहता हूं कि जावद का अस्पताल को सिविल अस्पताल की अपग्रेडेशन के लिए मैंने आग्रह किया है। मुझे पूरा विश्वास है 100 बिस्तरी सिविल अस्पताल की माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। हम साथ ही एक विषय खो खो के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी, यहाँ पे हमने कुछ तैयारी करी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं खिलाड़ी भी रहे हैं, अखाड़े के खिलाड़ी भी रहे हैं, और हम अपने देसी खो खो की एकेडमी की मांग कर रहे हैं
कि यहाँ पे अगर खो खो की एकेडमी बने और कुछ अन्य चीजें मिले। एक विषय और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ध्यान में डालना चाहते हैं। नया गांव जो मध्य प्रदेश की सीमा से भोपाल तक का एक सीधी सड़क का प्रस्ताव हमने दिया है, जो भोपाल तक की दूरी हमारी 125 किलोमीटर कम करेगा। मैं दो और छोटी छोटी बातें, आईटीआई हमारे दो, जब इतनी इंडस्ट्री आ रही है तो 2 आईटीआई की ओर हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रेंड मैन पावर उन दोनों आईटीआई से आने वाले समय जब इंडस्ट्री में लोकल मैन पावर को हम ट्रेन करेंगे तो वो बाहर के लोगों को ना बुला के लोकल लोगों को रोजगार देंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी बात है। रतनगढ़ टप्पा को तहसील की घोषणा की अब मेरा आग्रह है। एक और सबसे महत्वपूर्ण, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पूछ रहे थे और स्वयं बहुत रुचि ले रहे थे, सुखदेव मुनि ने, जिनने भागवत की रचना सुखानंद में करी थी, और उनके सुखानंद के धाम पे विकास के लिए कुछ अतिरिक्त फंड दे, ताकि हम उनका म्यूजियम और उनकी हर सीढ़ियों में एक एक स्टोरी डिजिटल वहां लगाए, ताकि आने वाले व्यक्ति को सुखदेव धाम की हर चीज का ज्ञान रहे। विषय तो बहुत है। एक कृषि महाविद्यालय की भी जावत में जरूरत है, क्योंकि जब हम खेती में हमने बहुत तेजी से तरक्की करी, उद्योग में तरक्की करी, उद्योग के लिए हम आईटीआई की बात कर रहे हैं, तो खेती के लिए भी हमें बायोटेक्नोलॉजी पार्क और महाविद्यालय की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है। कुछ मेरा एक दो विषय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जावत जिला नीमच में सांदीपनि विद्यालय जावत का उद्घाटन एवं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन देखे लाए। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी वो जरूर चुनाव जीतते थे, ये अतीत का रिकॉर्ड है। गौरवशाली पक्ष अपने कार्य से, अपनी पद्धति से, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, और एक बार नहीं 3 बार फिर विधानसभा भी चुनाव लड़के आगर से, यहां से भी शायद लड़े, सुवासरा से, मंदसौर जिले में लगातार 2 बार आगर से लड़े, एक बार चुनाव जीते, एक बार 1972 से राजनीतिक यात्रा, और 60 से स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, अपने जीवन में सदैव सबको लेके चलने के, इसलिए पार्टी ने भी आपको कई दायित्वों का निर्वहन किया। इसमें यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष के नाते भी जब मैं सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण में यहाँ उपस्थित हूं, तो मैं आपके विद्यालय से विद्यार्थियों की यात्रा पे बात करना चाहूंगा। जोरदार ताली बजाए आज के इस भव्य भवन के लिए। क्या भवन बना है, अरे आनंद आ गया। जटिया जी बता रहे थे, और जटिया जी के हम में से अधिकांश लोग सरकारी स्कूलों में जब पढ़ के गए तो बच्चों हमारे लिए बैठ के वहां पढ़ने के लिए टाट पट्टी भी नहीं थी। घर से टाट की बोरी लेके आओ तो बैठो, आप बरसात हो जाए तो वही ओढ़ के घर चले जाओ। अपने आने और जाने के साथ धूप आए तो छाया कर लो, बारिश हो तो ऊपर ले लो, स्कूल में जाओ तो टाट पट्टी का काम करा लो। लेकिन आज कितनी सुंदर सुंदर अपनी टेबल कुर्सियां लगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाइए। उनके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जब अपन आगे बढ़ रहे हैं तो भविष्य की ये पीढ़ी, इस पीढ़ी के लिए भी इसी विद्यालय के अंदर, अब मैं तो इसमें नाम ही सुन रहा हूं तो बड़ी अटपटी लग रही है। हमारे लिए तो प्रयोगशाला मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब की केमिस्ट्री के साथ जोड़ करके कई बार तो एक कक्ष में, कई बार थोड़ी सीसी अलग हटा करके उसी को लेबोरेटरी सप्तुर बना लेते थे। लेकिन अब देखो क्या स्ट्रीम लेबोरेटरी, वोकेशनल लेबोरेटरी, आईसीटी, प्रयोगशाला, कैफेटेरिया, मल्टीपर्पज कोर्स, मेरे को तो नाम ही याद नहीं आ रहा, पहली बार ही सुन रहा हूं। एनसीसी, स्काउट्स, डांस कक्ष,
डांस कक्ष अलग और स्मार्ट कक्ष अलग और म्यूजिक को कक्ष और अलग, सर्व सुविधा युक्त पुस्तकालय, इंडोर जिम्नेशियम, प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए विशेष कक्ष, फर्नीचर। नहीं तो जटिया जी बता रहे थे कि हमारे तो जावत के 4 दरवाजे थे और 5 दरवाजे, और 5 दरवाजे में जोड़ के व्यायामशाला भी थी, तो उसी में व्यायाम कर लेते थे। कॉलेज स्कूल में कोई अलग से जिम्नासियम हो जाए, जोरदार ताली बजाए। यह है बदलते दौर में भारत का समय। देश के दुश्मनों की छाती पर भी दम से भारत का नाम गौरवान्वित करने वाले सशस्त्र सेना बल के लिए भी सारी सुविधा जुटा करके एक बार नहीं, देश के दुश्मन के घर में 2-2 बार घर में घुस के मार करके पाकिस्तान को सबक सिखाया। जोरदार ताली बजाओ। ये मोदी जी की सरकार का काम करने का तरीका है। इस देश के अंदर दुर्भाग्य से मां के दुश्मन आकर के अपने देश के अंदर हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे। पूरा देश लाचार निराशा के दौर में देखता था कि ये कौन सा दौर है। अब करके देखे, मोदी जी घर तक नहीं छोड़े उनकी। ये जोरदार ताली बजा। ये है समय बदलने वाला। एक बार नहीं, ऐसे कई मामलों में। आज समय की कमी है, मैं आज बहुत सारी सौगातें यहां पे लेके आया हूं। एक तो बड़ी सौगात है, अब जावत जैसे स्थान पर भी हमारे इसी जगह पर मोरवन में 330 करोड़ से ज्यादा की लागत की सुविधि रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा वाले, जोरदार ताली बजाओ। 2000 ज्यादा लोगों को यहां रोजगार मिलेगा। कोई कारण नहीं बाहर जाने की, अपने यही कारखाने के अंदर। और यहां से जब जावत में मैं घुसा हेलीपैड से, तो थोड़ी थोड़ी दूर में कई जगह इंडस्ट्रियल बेल्ट की एक सिलसिलेवार। सुधीर जी आपकी तो बल्ले बल्ले है, क्या लोकसभा है आपकी। जोरदार ताली बजा हमारे सांसद जी की भी। और एक के साथ एक फ्री। ओम जी जोरदार आपका भी अभिनंदन। दादा आपके द्वारा जावत से जब आपने कदम बढ़ाए और राष्ट्रवादी दल, जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को अपनाया, तो आप भी प्रसन्न हो गए। बाद की पीढ़ी भी उसी झंडे को आगे लेके जा रही है। जोरदार ताली बजा करके उस भावना के लिए जिसके कारण से हमने अपने एक विचारधारा अपनाई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब इस विचारधारा की बात कर रहे हैं तो कई प्रकार के काम यहां पर आज लोकार्पण भूमि पूजन जब हो रहे हैं, तो आप अंदाज लगा लो हमारी सरकार के माध्यम से आज यहीं इसी जगह पर 55 करोड़ से अधिक लागत के 4 विकास कार्यों का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं। 4 विकास कार्यों, इसमें 37 करोड़ से अधिक लागत का ये सांदीपनी स्कूल। जोरदार ताली बजाओ। सांदीपनी स्कूल की जो बिल्डिंग देख के मजा आ गया। 14 करोड़ की लागत से जावत अठाना सुखानंद मार्ग के अठाना बाईपास कार का भी लोकार्पण हो रहा। जोरदार। अब मैं तो बताऊं, आप ताली बजाते रहना। अंगोरा तालाब 2 करोड़ 75 लाख की लागत से इसका भी लोकार्पण हो रहा है। लोहारिया चुंडावत, थोड़ा मैं कभी बोलने में गलती कर तो माफ करना, ये आपका उच्चारण में कभी कभी गलती हो जाए। तो लोहारिया चुंडावत से आलोरी 4 भुजा मार्ग, जोरदार अभिनंदन का लगभग 1.5 करोड़ की लागत से। और 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन 659 लाख, मतलब 60 ही हो गया, 659.99 लाख। अब इसका 1 लाख का क्या करूं, 660 ही कर दो, 99 लाख। लेकिन हिसाब किताब तो बारीक रखना पड़ता। मोदी जी का जमाना, कंप्यूटर के आंकड़े में 1 रुपये ही गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं इतना बारीक हिसाब रखो, इसीलिए वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने। ये है समय। आज इस अवसर पर सीएम राइस में सांदीपनी में संदीपनी में पैसे बचे हुए हैं। करेंगे चिंता। आप अभी जरा मैं ओम जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। अभी एक ही बार नहीं आया, बार बार आऊंगा। ओम जी आप जो चाहोगे सब करेंगे, आपके लिए कोई मना नहीं। 2 करोड़ 60 लाख की लागत से कोज्जिया में शासकीय छात्रावास बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें।
11 करोड़ 70 लाख की लागत से जावद की विभिन्न सड़कों और मार्ग का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। नीमच सिंगोली मार्ग राजस्थान बॉर्डर तक 2 लेन विथ पेव्ड शोल्डर के साथ लगभग लंबाई इसकी 85 किलोमीटर है। बहुत बड़ा बना रहा। जोरदार ताली बजाओ ये सारे कामों के लिए। और जलगंगा संरक्षण अभियान, आज हमने तालाब का भूमि पूजन भी किया है, लोकार्पण भी किया है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने समान रूप से सभी क्षेत्रों में काम करने का निर्णय लिया। उसमें सबसे पहली जरूरत है हमारे राज्य के बच्चों के लिए, युवा, महिला, किसान, गरीब सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, औद्योगिकरण के लिए। पुराने जमाने में 2002-03 तक कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश की विकास दर, औद्योगिक विकास दर 0.002, अब 1% भी नहीं थी। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12% की जोरदार ताली बजा 12% की गति से बढ़ रही। कौन सा हमारा संभाग है जहां उद्योगों की मालिका नहीं आ रही? अब जिला और संभाग छोड़ो, तहसील में भी बड़े पैमाने पर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर के औद्योगिकरण की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हमको मालूम है बड़े पैमाने पर यहाँ कॉटन होता था, कपास की खेती होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके कपास के जुड़े हुए बाकी कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूर परेशान होने लगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे हमारी सरकार बनी 30 साल से लटका पड़ा था हुकुमचंद मिल इंदौर का मामला। 7,000 मजदूर 30 साल से उम्मीद में, अब हमको पैसे मिलेंगे, हमारा हक मिलेगा, पेंशन मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी, लेकिन मिलने के बजाय उम्मीद में 2,000 लोग भगवान के यहाँ चले गए, 5,000 लोग बचे। हम आए, हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी सरकार एक एक पैसा जिसका हक है उसको दिलवाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, 7 दिन के अंदर 350 करोड़ की देनदारी तुरंत चुका करके हमने अपने गरीब भाई बहनों के जीवन में तुरंत मदद करने का काम किया और निर्णय किया इस प्रदेश के अंदर कोई भी कारखाना कभी भी बंद हुआ है, कोई भी मजदूर भाई बहन गरीब आदमी का पैसा अगर बकाया है, पूरा पैसा सरकार देगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे भाई बहनों के लिए। गरीबों का हक का पैसा, मजदूरों के हक का पैसा अगर उनको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ऐसे एक नहीं, हमारे किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना के बलबूते पर, किसान आयोग के आधार पर हमने बहुत सारी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 4 श्रेणियां बताई है, किसान, महिला, युवा, गरीब, और चारों वर्ग की बेहतरी के लिए हमने कैबिनेट से नीति बनाने का काम किया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने संकल्प किया, आपका नीमच भी उसमें है, एक भी खेत ऐसा खाली नहीं रहेगा जहां पानी सिंचाई के देने के लिए नहीं रहेगा। जोरदार अभिनंदन करो सारे के सारे खेत, किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए सारे खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। और 3 साल के अंदर सभी किसानों को भविष्य के अंदर बिजली के लिए सोलर पंप देके बिजली के बिल से ही छुट्टी कर देंगे, झंझट खत्म कराएंगे। किसानों को बिजली अपनी खुद की बनाने के लिए सरकार के माध्यम से सोलर पंप देने वाले। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। मैं आज बहुत बड़ा एक नया इतिहास बन रहा है उज्जैन संभाग का, और उज्जैन संभाग का तो क्या, ये भारत का और भारत से आगे बढ़कर एशिया का, पूरे एशिया में 1947 में आखिरी बार छत्तीसगढ़ के कोरिया में आखिरी चीते का शिकार हुआ था रिकॉर्ड के हिसाब से। बाकी तो पूरे देश में चीता पहले ही चले गए, लेकिन अब ये नया समय ने पलटा खाया है। एशिया में चीते के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके आशीर्वाद से पालनपुर कूनो में 2022 में चीते छोड़े गए अफ्रीका से ला करके, और उन चीतों के लिए मध्य प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आज तक जहां जहां भी चीतों को परिवार सहित बढ़ाने के प्रयास हुए, वो सारे के सारे प्रयास फेल हुए।
चीते छोड़े गए, कई बार तो चीते ही मर गए, और कोई कारण से बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे ही मर गया, चल ही नहीं पाए परिवार। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना है, आम आदमी की जिंदगी भी बेहतर हो रही है, और जिस प्राणी को लाभ उसके लिए भी हम चिंता कर रहे हैं। तो चीतों के उस परिवार को बढ़ाने में पूरे दुनिया के लोग आश्चर्य में हैं। जितनी अच्छी ग्रोथ रेट बच्चों को परिवार बढ़ने की चीतों की मध्य प्रदेश में हुई है, दुनिया में कहीं नहीं हुई। जोरदार ताली बजाओ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। जितने हम चीते लाए उनके बच्चे भी दूसरी पीढ़ी के तैयार हो गए, और आज यहां दो अपने शावक गांधी सागर के जंगल के अंदर आपके इसी मंदसौर नीमच जिले की शोभा बढ़ाते हुए, और मंदसौर नीमच की नहीं, आने वाले समय में अभी तो यहाँ पालनपुर कूनों में हमने 17 चीते छोड़े हुए जंगल में से निकाल कर बाहर, और उसके बाद वहां माधव नेशनल टाइगर पार्क जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है, राजस्थान की सीमा पास में है, धीरे धीरे करके ये वापस टाइगर कॉरिडोर जिसमें सभी प्रकार के वन्य जीवों को प्रोत्साहन देने के लिए, तो आज जब हम यहाँ चीते के इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं, तो केवल हमारे वन्य प्राणी चीता ही नहीं, ये भविष्य में यहाँ के लोगों को रोजगार भी देगा, पर्यटन को भी बढ़ाएगा, आय बढ़ाएगा, जंगल की खूबसूरती बढ़ेगी, पर्यावरण का इकोसिस्टम ठीक होगा, ऐसी कई सौगात मिलेगी। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ जटिया जी के साथ आया हूँ, तो इन जटिया जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये हमारा अपना जिला के गौरवान्वित करने का नया रिकॉर्ड भी बन रहा है। और यहाँ के बाद जाने वाला रामपुरा, रामपुरा से भी हमारे मित्र, मेरे परिषद के समय के साथी, मैं भी यहाँ 82-83 से बुलेट से उज्जैन से आता था इस पूरे विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में। तो रामपुरा में सिंगाड़ा गली, हमारे मित्र जगदीश देवड़ा जी का घर भी वहां था, उनके साथ भी मैंने काफी समय गुजारा। आज वो मेरी सरकार में उप मुख्यमंत्री है। हमने कहा कि आज ये नीमच के साथ साथ जावद और मनासा गरोट, ये मनासा वाली, रामपुरा मनासे में आता है, दोनों स्थान पर। और मुझे मालूम है कि जावद से पढ़ने के लिए साथ रामपुरा जाते थे भाई साहब जटिया जी, कॉलेज के अंदर है, कॉलेज एक ही जगह था रामपुरा, गांधी सागर रामपुरा। जब आप उसमें आए थे सर्विस में, तो मैं मान के चलता हूं कि ये बहुत सारी सौगात देने का समय है। ऐसे में मेरी अपनी बात को विराम देता हूं, लेकिन आने वाले समय में आपने कुछ मांग भी मानी है, अभी हाल मेरे से कही है, तो जब जटिया जी का अभिनंदन करने का मौका है, तो जावत को देने में क्या कंजूसी हो सकती है। निश्चित रूप से सुखानंद को तीर्थ स्थल घोषित करने की बात यहाँ मुझे मेरे से कही गई है। निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन का केंद्र सुखानंद को बनाया जाएगा। जोरदार एवं अभिनंदन करें सुखानंद भगवान के लिए। आपने कहा थड़ोद हाई स्कूल को अपग्रेड करना है, हायर सेकेंडरी बनाना है। तो जब हम शांतिपनी विद्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं, तो थड़ोद के हाई स्कूल को भी हायर सेकेंडरी बनाने की घोषणा की जाती है। जोरदार ताली वाली बजा करके इस बात को फैलाएं। सिविल हॉस्पिटल 100 बिस्तरी नवीन भवन, सिंगोली स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन सिविल हॉस्पिटल की तरह करना है। एक बार इसका परीक्षण करा लें, तो मैं निश्चित रूप से सिंगोली का भी स्वास्थ्य केंद्र और सिविल हॉस्पिटल जावत को 100 बिस्तर का जोरदार अभिनंदन करो। हमारी हेल्थ की नई सुविधा भी जावत को दी जाएगी। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी और आना है, अगली बार भी बहुत कुछ देना है। तो मैं मान के चलता हूं ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सभी, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और जटिया जी से सीखो, ओम जी से सीखो, सुधीर जी से सीखो कि आगे बढ़ना है और पूरे देश में नाम कमाना, दुनिया में नाम कमाना। बोलो सब तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, जावत की धरती की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। 700 करोड़ की सौगात, तालियां एक बार
हमारे दूरदर्शी, नवाचार और इच्छा शक्ति के धनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, उस भाव के साथ जो आपके नेतृत्व में एक संकल्प, इच्छा शक्ति, नवाचार नजर आती है। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा, जो हमारे 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक अंक लाए हैं, राज्य शासन के द्वारा उन्हें लैपटॉप, कृपया करके एक जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य शासन यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शिक्षा को रोजगार के सृजन का माध्यम बनाया है आपके नेतृत्व ने। आपके नेतृत्व में वाकई में सम्राट विक्रमादित्य की जो उज्जैनी से आते हैं, आप भी उज्जैनी की पावन धरती से आते हैं, वो भाव नजर आता है आपके नेतृत्व में, जो सबके न्याय की व्यवस्था, सबके लिए सुशासन और एक ऐसा न्याय प्रिय माहौल आपने मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दी है। तालियां एक बार जोरदार बजाए पूरा जावद हमारे ऐसे प्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए, जहां हर बेटा बेटी के सपना साकार हो रहा है। ये छात्र जो सीएम बात कर रहे, संदीपनी स्कूल के हमारे धीरज चौधरी, आशा, दिनेश धाकड़, वंशिका, गुंजन, महिमा, अरमान, देवराज, साथ ही साथ आयुष, सोनू, आशीष, मंगीलाल, शहनवाज, पूनम धाकड़, अलीना मोहम्मद, प्राची ग्वाल, हर्षिता शर्मा, निहारिका, दिव्या स्वामी, साक्षी शौकीन, सोफिया रईस और पायल धाकड़, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से आशीर्वाद भी और उनके आगे के जीवन के लिए इन छात्रों को लैपटॉप जो तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाएगा। आस्था, टीना, खुशी धाकड़, दीपिका, खुशी, इंद्रा, वंदना, मीनाक्षी, रिया, लक्ष्मी। और इस श्रृंखला में आज आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारे यशस्वी जो यहाँ के विधायक जी हैं, उनके द्वारा एक बहुत अच्छी परंपरा जो कि शुरू की गई है बच्चों के लिए, जो कि सेवा भाव के द्वारा इन बच्चों के जीवन में मैं आग्रह करूंगा यथाशीघ्र इन लैपटॉप के हमारे ये बच्चे जो उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से, उनके आशीर्वाद से ये अपना ग्रहण कर रहे हैं, एक एक बच्चों के जीवन में खुशहाली लाने। और अब सेवा भावी योजना के अंतर्गत सेवा एवं समर्पण राशि ये हमारे विधायक जी के द्वारा जो प्रारंभ की गई है, एक बार तालियां बजाएं उन बच्चों को भी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से एक कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, जो सनातन भाव के साथ, इच्छा शक्ति के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। और आज हमारा ये जावद विकास की, सर्वांगीण विकास की नई एक परिपाटी, जिन्होंने एक नई दिशा और ऊर्जा के साथ यहाँ 700 करोड़ के निवेश, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। सर्वांगीण और समृद्ध विकास को प्रतिबद्ध सोच नजर आती है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और अब